हिमालय की पहाड़ियों के पास बसे एक छोटे से गांव में आरव नाम का 16 साल का लड़का रहता था। उसे रोमांच पसंद था। जब बाकी बच्चे मोबाइल गेम खेलते थे, तब आरव पुरानी किताबें, नक्शे और इतिहास पढ़ता था। एक दिन वह अपने दादाजी की पुरानी लकड़ी की संदूक साफ कर रहा था। अचानक उसे नीचे दबा हुआ एक पुराना पीला पड़ा कागज मिला। कागज के किनारे जले हुए थे और बीच में लाल स्याही से एक गोल निशान बना था। ऊपर लिखा था, जहां पहाड़ बादलों को छूता है, वहीं छुपा है भूला हुआ शहर। आरव की धड़कन तेज हो गई। उसने नक्शे को ध्यान से देखा। उसमें पास के पहाड़ों की आकृति बनी थी और एक रास्ता जंगल के अंदर जाता दिखाया गया था। नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी, साहस है तो ही आगे बढ़ना। अगली सुबह आरव ने अपने सबसे अच्छे दोस्त कबीर को सब बताया। कबीर पहले तो हंसा, तू फिल्मों जैसा सोच रहा है। लेकिन जब उसने नक्शा देखा तो उसकी आंखें भी चमक उठीं। दोनों ने फैसला किया, वे उस जगह की खोज करेंगे। वे बैग में पानी, टॉर्च, रस्सी और थोड़ा खाना लेकर निकल पड़े। रास्ता आसान नहीं था। घना जंगल, ऊंचे पेड़, अजीब आवाजें। हर कदम पर डर और उत्साह दोनों थे। जंगल के बीच उन्हें एक पुराना टूटा हुआ पत्थर का स्तंभ मिला, जिस पर अजीब निशान बने थे। आरव ने नक्शे से मिलाया। वही निशान। हम सही दिशा में हैं, उसने धीरे से कहा। आगे बढ़ते ही रास्ता और खतरनाक हो गया। एक संकरा पहाड़ी पुल था, जिसके नीचे गहरी खाई थी। हवा तेज चल रही थी। कबीर डर गया। अगर पुल टूट गया तो? आरव ने गहरी सांस ली। डर लगे तो समझो कुछ बड़ा मिलने वाला है। दोनों सावधानी से पुल पार कर गए। कुछ देर बाद उन्हें पहाड़ की चोटी के पास एक गुफा का दरवाजा दिखा। दरवाजे पर वही लाल निशान बना था जो नक्शे में था। गुफा के अंदर अंधेरा था। उन्होंने टॉर्च जलाई। दीवारों पर पुराने चित्र बने थे। एक प्राचीन शहर, ऊंचे टॉवर और बीच में एक चमकता हुआ स्तंभ। गुफा के अंत में एक पत्थर का दरवाजा था। दरवाजे के बीच गोल आकार की जगह बनी थी, बिल्कुल नक्शे के लाल निशान जैसी। आरव ने नक्शा उस जगह पर रखा। अचानक जमीन हल्की सी हिली और पत्थर का दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा। दरवाजे के पीछे जो था, उसे देखकर दोनों दंग रह गए। पहाड़ के अंदर एक छुपा हुआ प्राचीन शहर था। पत्थर की इमारतें, टूटी हुई मूर्तियां और बीच में एक ऊंचा स्तंभ जो हल्की नीली रोशनी दे रहा था। ये कोई साधारण जगह नहीं थी। तभी उन्हें पीछे से आवाज आई। एक बूढ़ा आदमी, जो शायद वहां का रक्षक था, सामने आया। उसने कहा, यह शहर लालचियों से छुपा हुआ है। इसे वहीं ढूंढ सकता है जिसके दिल में लालच नहीं, सिर्फ जिज्ञासा हो। आरव और कबीर ने एक दूसरे की ओर देखा। वे खजाने के लिए नहीं आए थे, वे खोज के लिए आए थे। रक्षक मुस्कुराया। असली खजाना सोना नहीं, ज्ञान है। स्तंभ की रोशनी तेज हुई। दीवारों पर इतिहास उभर आया, उस प्राचीन सभ्यता की कहानी। दोनों दोस्तों ने समझ लिया कि यह खोज सिर्फ रोमांच नहीं थी, यह जिम्मेदारी थी। उन्होंने फैसला किया कि वे इस शहर को गुप्त रखेंगे और सही लोगों को जानकारी देंगे ताकि इसकी रक्षा हो सके। जब वे वापस गांव पहुंचे, सूरज ढल रहा था। उनके पास सोना या हीरे नहीं थे, लेकिन उनके पास एक ऐसी कहानी थी जो उनकी जिंदगी बदल चुकी थी।